हेलो बच्चे लोग, योर देसी गुरुजी में वेलकम। लाइफ प्रोसेसेज हम लोगों ने अच्छे से देख लिए, राइट। पूरा तो नहीं हुआ है पर उसके दो फेजेज, पहला न्यूट्रिशन और दूसरा रेस्पिरेशन, दोनों हम लोगों ने देख लिया है। एक एक चीज देखा है भाई, राइट। क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, सब कुछ देख लिया है, राइट। और ये सारी चीजें हमारे और आपके ही बॉडी के अंदर हो रही है ना, तो जानना जरूरी भी, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें जो हमारे डेली लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बताया था, राइट। तो अगर थोड़ा सा नॉलेज हमें हो तो हम इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, राइट। तो ठीक वैसे ही हम लोग अगले लाइफ प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रिशन में भी आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एंड आई होप कि जो अगला हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, राइट। तो एक बार फिर मैं प्रशांत आपके सामने हूं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन या जिसको कई लोग सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ये सारी टर्म्स क्या है ना, हम लोग सब देखेंगे, चिंता की कोई बात नहीं, राइट। पर ये सारी चीजें, सारे टर्म्स का क्या मतलब है, कैसे यूज होगा, सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो विल गो वन बाय वन, राइट। एंड जस्ट सिट विद अ पेन एंड पेपर, राइट। पूरा ध्यान सुनने पे, समझने पे लगाएंगे, राइट। ये नहीं कि वीडियो चल रहा है, कटोरा में मैगी लेके बैठे हुए हैं और दबा रहे, नहीं, राइट। फोकस अटेंटिवली, फुल्ली अटेंटिवली, राइट। चलो तो शुरू करते हैं। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं, नहीं। ट्रांसपोर्टेशन का तो एक सिंपल सा मतलब है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, तो क्या बोलोगे? बचपन से पढ़ते आए हैं, याद है क्लास 3 4 में, 5 में, एसएसटी में पढ़ते थे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स होते थे, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, ठीक है। उस समय वही सब समझने में दिमाग का दही हो जाता था, राइट। लेकिन अब ये सारी चीजें कॉमन सेंस की फील होती है, राइट। क्यों? क्योंकि अब हम लोग बड़े हो गए हैं, थोड़े समझदार हो गए हैं, राइट। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसका क्या मतलब होता है? सिंपली चीजों का, सामानों का, किसी भी चीज का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना। एकदम बेसिक सेंस में, एकदम फंडामेंटल सेंस में यही बोलेंगे ना। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब हो सकता है? किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का, राइट। इट्स इफ इट चेंजेस इट्स प्लेस फ्रॉम वन टू अनदर, राइट, इधर बाय इटसेल्फ और बाय सम हेल्प और समथिंग, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट हम लोगों को यहाँ पर, हम लोग कूली तो है नहीं यहाँ पर, राइट। हम लोग को यहाँ पे सामान तो नहीं पहुंचाना है, हम लोग यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस देख रहे हैं। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन से क्या लेना देना, राइट। तो हम लोग बॉडी में, लिविंग बॉडी में बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो यहां पर क्या मतलब हो जाएगा कि चेंज ऑफ प्लेस ऑफ सब्सटेंसेज। एकदम बेसिक टर्म में तो यही बोलेंगे ना भाई, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब। लेकिन ये जो सब्सटेंसेज है, राइट, इन सब्सटेंसेज से फिलहाल हमारा क्या मतलब? हम लोग तो ये लिविंग सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं, तो इन सब्सटेंसेज से हमारा अभी क्या मतलब है? इनसे हमारा मतलब है, ये क्या क्या हो सकता है जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा? नंबर वन, वाटर हो सकता है। नंबर टू, गैसेज हो सकता है। नंबर थ्री, फूड हो सकता है, राइट। एंड नंबर फोर, वेस्ट मटेरियल्स हो सकते हैं, ठीक है। इतनी ही चीजें हो सकती है ना। हमारे बॉडी में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा? या तो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, हर सेल को, हर टिश्यू को पानी चाहिए। अब 70% वाटर है, आपको पता है ये बात? यू योर बॉडी, योर फिजिकल बॉडी इज 70% वाटर, 70%। अगर आपका वजन लेट से 50 किलो है ना, तो उसमें 35 केजी सिर्फ पानी है, राइट, सिर्फ पानी। बाकी का 15 किलो में ना दुनिया भर का चीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और न जाने क्या क्या, राइट। बट 70% ऑफ यू, योर बॉडी इज जस्ट वाटर, ओनली वाटर। देखने में लगता है क्या? हाँ,
पानी के बुलबुले हैं हम लोग, नहीं ना, देखने में तो फील नहीं होता है, बट वी आर 70% बॉडी, राइट, दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, राइट। तो हर सेल को पानी चाहिए। अब पानी तो भाई हम लोग अगर अपनी बात करें तो हम लोग वी आर ड्रिंकिंग फ्रॉम माउथ, है ना। अगर हम लोग थोड़े लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होंगे, जैसे पोरीफेरा, जो स्पॉन्जेस होते हैं, डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ा होगा। उनमें क्या होता है, उनके पास बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर एंटर करते हैं, राइट। तो सबका अपना अपना तरीका है। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स दे हैव रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर। अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनका क्या है, वो दे विल सिंपली एब्जॉर्ब इट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, राइट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन इन प्रोसेसेस के थ्रू, राइट। पर पानी तो चाहिए। तो भाई हम पी रहे हैं पानी मुंह से, राइट, उस वाटर को पहुंचना है बॉडी के हर एक सेल तक। डू यू थिंक कि ये जो पहुंच रहा है पानी हर जगह, ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं है? एकदम है, बिल्कुल है, राइट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गैसेज गैसेज भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रेस्पिरेशन ही में ही हम लोगों ने देखा है, राइट, गैसेज का एक्सचेंज हो रहा था, नॉस्ट्रल से एयर इंटर करता है, फिर फाइनली सेल्स तक पहुंचना होता है ना। तो कैसे पहुंचेगा? विल लुक इनटू इट इन डिटेल, ग्रेट डिटेल। फूड फूड सेम थिंग, फूड भी हर सेल तक पहुंच रहा है। ये सारी चीजें पहुंच गई तो अब वेस्ट मटेरियल जो कि सेल प्रोड्यूस कर रहा है उसको फिर वापस लाना है उन ऑर्गन्स के पास जहां से वो एक्सक्रीट होंगे। तो ये जो यहां से वहां, वहां से यहां जो काम हो रहा है, दैट इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे बॉडी में चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि सिंपली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। बट कुल मिला के ना वो सारे केमिकल्स इन 4 कैटेगरीज में फिट हो जाते हैं, राइट। तो कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अगर याद करो तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते थे तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक आता था मूवमेंट, राइट, मूवमेंट, है ना। मूवमेंट का मतलब हम लोग क्या समझते थे कि चीजें मूव कर रही, राइट, बॉडी में कुछ ना कुछ मूव कर रहा, ठीक है। फिर हमारे मन में एक सवाल उठता था, सर प्लांट तो मूव नहीं करता है, क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ? राइट। इनफैक्ट एक 200 साल पहले लोग प्लांट को भी लिविंग नहीं मानते थे, बहुत सारे लोग, राइट। फाइनली समवन केम एंड प्रूव्ड इट, राइट। जगदीश चंद्र बसु वाज द साइंटिस्ट हु प्रूव्ड दैट प्लांट्स आर एज वेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज मी एंड यू, राइट। तो क्या प्लांट्स लिविंग नहीं हुए, मूवमेंट नहीं होता उनमें, उनमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है? तो भाई मूवमेंट से हमारा मतलब चेंज इन प्लेस ऑफ होल बॉडी नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है। लोकोमोशन का मतलब कि मैंने अपने पूरी बॉडी को उठाया, कैसे उठाया? ऐसे नहीं, मतलब चल फिर के जैसे भी हो सके, उछल कूद के, दौड़ के, भाग के, जैसे भी होगा, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस के, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन, राइट। लोकोमोशन इज अ मूवमेंट, राइट। लेकिन सिर्फ लोकोमोशन ही होना जरूरी नहीं है मूवमेंट होने के लिए। मैं अपना हाथ ही मूव कर रहा हूं भाई, दिस इज नॉट मूवमेंट। चलो मैं हाथ में मूव नहीं कर रहा हूं, क्या मेरे बॉडी के अंदर ब्लड मूव नहीं कर रहा है? तो क्या वो मूवमेंट नहीं है? हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मूव नहीं कर रहा है, वो मूवमेंट नहीं है? तो जब सारी चीजें मूव कर रही हैं, इतनी सारी चीजें बॉडी में, तो क्यों ना हो लिविंग बॉडी, राइट। ये सारे प्रोसेसेस प्लांट्स में भी हो रहे हैं, प्लांट्स खुद उठ के नहीं जा रहे, राइट, लेकिन उसके अंदर चीजें मूव कर रही, राइट, उसके ब्रांचेस मूव करते हैं, उसके लीव्स मूव करते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट तो हो ही रहा है, दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो ये जो मूवमेंट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसी का एक हिस्सा है ट्रांसपोर्टेशन, राइट। हमारे बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं एज पर देयर नीड, जहां से वो एंटर करेंगे, जहां से वो एग्जिट करेंगे, इसके बीच का जो फासला तय होना है, राइट। इस सारे मूवमेंट को हम लोग किस टॉपिक के अंदर पढ़े? ट्रांसपोर्टेशन, राइट। एंड दिस विल happen without any exception in each and every living organism, right, without exception। एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होगा जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ना होता, राइट। तुम सोच कर देख लो कोई सा, राइट। अगर आप सोच सकते हैं तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ सर ये वाला ऑर्गेनिज्म में तो नहीं होता है, राइट। सब में होता है भाई, सब में होता है, ठीक है। हाँ,
ये जरूरी नहीं है कि सब में ब्लड के ही थ्रू मूव करता हूँ, ऐसा एकदम नहीं है। कईयों के पास तो ब्लड होगा ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट का मीडियम जरूर प्रेजेंट हो। ठीक है, वो किसी दूसरे फ्लूइड के थ्रू हो, किसी सिंपली वाटर के थ्रू हो, राइट, बट होगा जरूर, राइट। तो कुल मिला के बात समझ में आ रही है, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? इट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड योर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सिंपली, राइट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। आगे बढ़े। अब होता क्या है ना कि हम लोग फिलहाल ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, ह्यूमन बीइंग्स को समझ लिया ना, तो समझो मैमल का सिचुएशन वही है, सारे मैमल्स। अब वी आर आल्सो मैमल्स। और जैसे जैसे हम लोग एवोल्यूशनरी सीरीज में पीछे जाएंगे, मतलब मैमल्स से जाएंगे बर्ड्स में, बर्ड्स से जाएंगे एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स, सॉरी रेप्टाइल्स में, फिर एम्फीबियंस में, फिशेस में, ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स से इनवर्टिब्रेट्स में जाएंगे। तो जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे ना, ये जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, इसमें चीजें बदलती जाएंगी और वो लेस कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, मतलब वो थोड़ा सिंपल होता जाएगा, आसान होता जाएगा। अगर हम लोग सबसे पहले चले जाए, तो बैक्टीरिया आता है, उसमें काहे का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कुछ तो होता नहीं है। एक सेल है बेचारे के पास, उसी के अंदर साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, वही उसका ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो चीजें सिंपल हो गई ना, हमारा उतना सिंपल नहीं है। हमारे सेल के अंदर तो हो ही रहे ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, सेल के बाहर ही एकदम इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, राइट। तो उन्हें स्टडी करना जरूरी है। तो वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन बींग्स। कुछ और ऑर्गेनिजम्स का जो सिस्टम है वो हम लोग समझ लेंगे इन समरी। और हम लोग प्लांट्स का भी देखेंगे डिटेल की चीजें कैसे मूव करती है उसके, राइट। तो बट फिलहाल आवर फोकस विल बी ह्यूमन बीइंग्स। तो हमारे अंदर जो चीज मूव कर रही है, जो ट्रांसपोर्ट कर रही है, वो दो है। एक तो है आपका ब्लड। ब्लड ब्लड तो सबको ही पहचानते हैं ना, सबके पास है, आई होप है, राइट। एक चीज और होती है जो कि शायद आप में से किसी ने अभी तक नहीं सुना, बट अब समय आ गया है बंधु, अब सुनना पड़ेगा। सेकेंड इज कॉल्ड लिम्फ। हमारे बॉडी में ऐसे दो फ्लूइड्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। नंबर वन इज ब्लड, नंबर टू इज लिम्फ, राइट। अगर लिम्फ नहीं सुना नो प्रॉब्लम, उसी के लिए मैं हूं भाई, अब सुन लो, राइट। सो ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ब्लड इज इन डिटेल, राइट, उसको समझना थोड़ा जरूरी है। तो हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में सारा मूवमेंट हो रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग, राइट। चलो, तो अब सिंस हो क्या रहा है ना कि हमारे बॉडी में ब्लड घूम रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बॉडी में एक साइड से ब्लड इंटर कर रहा है, दूसरे साइड से निकलता जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, वैसा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में है, बताता हूँ, राइट, लेकिन हमारे में तो ऐसा है नहीं। तो क्या हो रहा है कि ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ना, इसीलिए हम लोग अपने बॉडी में इसको सर्कुलेशन भी बोलेंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो सर्कुलेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, ब्लड इज सर्कुलेटिंग, राइट। तो समझ में आ रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन का सिंपली मतलब वो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। और सर्कुलेशन क्या हो गया, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ना, चक्कर काट रहा है, राइट। तो दैट इज सर्कुलेशन। तो इन आवर बॉडी transportation and circulation are happening simultaneously and pretty much they are the same thing, right, दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ा जाए। तो इतना तो बोल ही सकते हो ना कि हमारे बॉडी में जो सिस्टम है जो ये सारा काम करवा रहा है, उसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बोल सकते हैं। इतना तो बोल ही सकते हो, राइट। सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ हमारे में नहीं होगा, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है, इनफैक्ट लगभग लगभग सारे ही ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो अब देखो, हमारे पास दो टर्म्स है, एक ओपन ओपन सर्कुलेशन और क्लोज्ड सर्कुलेशन। ये क्या है समझते हैं। देखो, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, जो पुराने ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो पूरा एनिमल किंगडम तो पढ़ा है, राइट। तो जैसे पोरीफेरा आया, सिलेंट्रेटा आया, आर्थ्रोपोडा आया, एनालिडा वगैरह आया, ठीक है, फाइनली वर्टिब्रेट्स आया, जिसमें कि उसमें भी फाइनली मैमल्स आए, हम लोग है, राइट। तो जो पुराने ऑर्गेनिजम्स थे जैसे आर्थ्रोपोडा वगैरह, राइट, अब पोरीफेरा की बात नहीं करेंगे क्योंकि पोरीफेरा यार उसके पास ब्लड ही नहीं है, सिर्फ वाटर ही मूव कर रहा है, उसके पास टेक्निकली कोई सिस्टम है नहीं, बस पोर्स है जिसके थ्रू वाटर इंटर कर रहा है और मटेरियल्स पास ऑन करता जा रहा है।
लेकिन अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कौन आता है? आर्थ्रोपोडा में याद है आर्थ्रोपोडा, ज्वाइंटेड फीट वाले ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स उसी में आते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके पास ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? आर्थ्रोपोडा के पास होता है ओपन टाइप सर्कुलेशन, आर्थ्रोपोड्स। जबकि अगर हम लोग जैसे अपनी बात करें मैमल्स या वर्टिब्रेट्स की सिंपली बात करें तो उनके पास ना क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखो आर्थ्रोपोड्स पॉड्स के अंदर क्या होता है ना कि उनके पास फ्लूइड होगा जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। जैसे हमारे पास ब्लड है वैसे ही आर्थ्रोपोड्स के पास एक फ्लूइड होगा। जैसे हमारे पास ब्लड है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इनके पास भी फ्लूइड होता है जिसको हम लोग हीमोलिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे पास ब्लड है जो ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, आर्थ्रोपॉड्स के पास हीमोलिम्फ होता है, राइट। लेकिन दोनों के फ्लो में अंतर होता है। हमारे में क्या हो रहा है कि मान लिया जाए ये सेल्स है, राइट, दे आर सेल्स। ठीक है, टिश्यू तो पढ़ा है ना, तो टिश्यू में शायद पढ़ा होगा कि कुछ इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं, राइट। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? ये सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें कुछ फ्लूइड भरा होता है, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना। तो हमारे में क्या है कि हमारे पास है ब्लड वेसल्स जिसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है, राइट। अब मान लिया जाए कि इन सेल्स को चाहिए न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन जो भी चाहिए, तो ब्लड क्या करेगा? इन सब को लेकर जाएगा, इनके बगल से गुजरेगा ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसके अंदर फ्लो करेगा ब्लड, राइट। और इस टिश्यू के आसपास से गुजरेगा, सेल के आसपास से गुजरेगा, और इसके मेम्ब्रेन के थ्रू और सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू चीजें एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक उसी तरीके से जैसे गैसियस एक्सचेंज हुआ था एल्वियोलाई, राइट। तो इसमें से न्यूट्रिशन निकल के सिंपली चला जाएगा इस गैप में जो कि सेल और ब्लड वेसल के बीच में, जिसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और फिर उसमें से वो मटेरियल चला जाएगा सेल के अंदर, राइट। ठीक उसी तरीके से चीजें बाहर भी आ जाएंगी। सेल कुछ वेस्ट मटेरियल सिक्रीट किया तो वह सेल से निकलकर किस में आएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड वेसल का आ जाएगा ब्लड में, और ये चलता रहेगा। ये जो प्रोसेस, ये क्लोज्ड सर्कुलेशन, इसमें क्या है ना कि ब्लड या जो भी फ्लूइड है वो ब्लड वेसल के बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, एक क्लोज्ड पैथवे है जिसके थ्रू वो फ्लूइड पास कर रहा है, राइट। हमारा जो सेल है ये ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं, है क्या? एकदम नहीं। ब्लड सिर्फ ब्लड वेसल्स में, राइट। अगर अपने बॉडी से ब्लड वेसल्स निकाल दें, क्या ब्लड बचेगा हमारे पास? नहीं बचेगा, राइट। तो ब्लड ना एक रास्ता है, एक फिक्स्ड रास्ता है, क्लोज्ड पैथवे, सिर्फ उसी में मूव कर रहा है पूरे बॉडी में, राइट। उन ब्लड वेसल्स के बाहर नहीं जा रहा है ब्लड, राइट। तो इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन, राइट। एक कंप्लीट सर्किट है, उसी के अंदर रहना है ब्लड, ब्लड उसके बाहर नहीं जा रहा, राइट। ओपन सर्कुलेशन में ऐसा नहीं होगा। ओपन सर्कुलेशन में क्या होगा कि ये जो सेल्स है, अगर ऐसा ही सेल्स है, इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स, तो फ्लूइड तो होगा इसमें, लेकिन अब उसमें क्या था ना क्लोज सर्कुलेशन में कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड में एकदम डिस्टिंक्ट डिफरेंस है। हम लोग क्लियरली बता देंगे यहाँ पर कि भाई ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड मूव करेगा, और ब्लड वेसल के बाहर जो सेल्स है उनके बीच में जो फ्लूइड है दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं है, राइट। इंटरस्टिशियल फ्लूइड है तो यहाँ पर भी सेल, वो तो जहां भी टिश्यू होगा वहां पे रहेगा, सेल्स के बीच में रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो ब्लड वेसल या जो भी हीमोलिम्फ जो भी है जो आ रहा है, राइट, वो फ्लूइड तो ला रहा है, राइट। मान लिया कि इधर से आया और ये ना कुछ वेसल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, और ये यहीं पर एंड हो जाएगा, और ये फ्लूइड इसमें से निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाएगा, राइट। और सेल उस फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे।
राइट। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या हुआ था क्लोज सर्कुलेशन में कि सेल्स जो टिश्यू है उसके बगल से ब्लड वेसल गुजरा एकदम क्लोज विसिनिटी में, ब्लड वेसल में ब्लड रहा, ब्लड अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, ब्लड सिर्फ ब्लड वेसल में रहा, लेकिन उसको जो चीज देना था या फिर वहां से पिक करना था, उन दोनों चीज का एक्सचेंज भी कर दिया, पर ब्लड अपना ब्लड वेसल नहीं छोड़ा। यहाँ पे चीजें अलग है, यहाँ पे सिचुएशन अलग है। ये वेसल गया ना तो इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो इसके बाहर निकल जाएगा टिश्यू में, राइट। ये इधर बाहर नहीं निकला था, ध्यान रहे, राइट, लेकिन इधर वो चीज बाहर निकल जाएगा, राइट, बाहर निकला और जो भी एक्सचेंज होना था मटेरियल का वो हुआ। अब इधर से दोबारा ब्लड वेसल्स निकलेंगे, राइट, जो कि उन फ्लूइड को दोबारा कलेक्ट कर लेंगे, राइट, ऐसा ऐसा कलेक्ट कर लेंगे और वो चीज फिर दोबारा घूम के आएगा ऐसा और फिर आएगा, ठीक है। तो जब भी आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे ना इन ओपन एयर सर्कुलेशन या क्लोज सर्कुलेशन का मतलब, तो यू विल हैव टू रीड कि ओपन सर्कुलेशन में जो सेल्स है, जो टिश्यू है, दे आर डायरेक्टली बेथड इन द फ्लूइड, इन द ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, राइट, दे डायरेक्टली बाथ इन दैट इन फ्लूइड और ब्लड और हीमोलिम्फ व्हाटएवर दैट इज, राइट। ये जो सेल्स है ना ये पूरे उसी में डूब गए, ब्लड में, हीमोलिम्फ में या जो भी वो फ्लूइड है। ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन में ऐसा नहीं है, सेल ब्लड के कांटेक्ट में आ ही नहीं रहे, राइट, ब्लड अपना रास्ता चुपचाप पकड़ रहे, ठीक है, वो और उसी इन बिटवीन वो अपना ट्रांसपोर्टेशन वाला रोल भी निभाता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टिश्यू है, कैविटी है, उसी में जाके सारा का सारा फ्लूइड गिर जा रहा है, राइट, उसी में सारे सेल्स एक्सचेंज हो जा रहे हैं और फिर वो एक साइड से घुस रहे हैं, दूसरी साइड से वो निकलता जा रहा है, राइट, दैट इज ओपन सर्कुलेशन। क्लियर हुई बात? ओपन सर्कुलेशन क्या है और क्लोज्ड सर्कुलेशन क्या है, समझ में आया ना? ये ओपन है ना, यहाँ पे सेल्स ओपन में है, कैविटी में है, इधर से फ्लूइड आया, वहीं पे गिर गया, सारे सेल्स उसी में नहा लिए, जो पिक करना था पिक कर लिए, जो एक्सक्रीट करना था वो एक्सक्रीट कर दिया, राइट, और फिर वो चीज दोबारा ये दूसरे साइड से निकल गया, राइट। यहाँ क्या हुआ कि सेल्स ब्लड से कभी मिला ही नहीं, राइट, ब्लड अपने रास्ते में रहा, ब्लड वेसल में, सेल बाहर रहे ब्लड वेसल्स के, उनके बीच में सिर्फ मटेरियल का एक्सचेंज हुआ और ब्लड आगे बढ़ता गया, that is closed circulation. So since there is a closed pathway which is being followed here, this is called closed circulation. यहाँ पे चीजें आकर ओपन हो जा रही है, वेसल्स ओपन हो जा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ओपन सर्कुलेशन। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। देखो ये चीज ना बहुत कंफ्यूजिंग है, छोटी सी बात है, राइट, लेकिन अक्सर ना बच्चों को समझ में नहीं आता एक बार में, दो बार में, तो अगर एक बार में समझ में नहीं भी आया हो तो दोबारा सुन लेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे, सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ओपन सर्कुलेशन किसमें पाया जाएगा और क्लोज्ड सर्कुलेशन किसमें पाया जाएगा, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा याद रखो। जिनके पास भी ब्लड वेसल्स होता है ना, जनरली नॉट ऑलवेज, वो जनरली क्लोज सर्कुलेशन ही फॉलो करते हैं, राइट। चलो अभी आगे देखते हैं। अब है सिंगल वर्सेस डबल सर्कुलेशन। अरे अब ये क्या है सर, अभी तो पढ़े ओपन वर्सेस क्लोज्ड, ठीक है, उससे भी उभरे नहीं थे कि एक और आ गया सिंगल वर्सेस डबल सर्कुलेशन। अब ये क्या है, इसको भी समझने में माथा पच्ची हो जाएगा, नहीं होगा भाई, एकदम नहीं होगा। वो समझ में आ गया, ये और आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट, टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं। देखो ऐसा नहीं है कि बॉडी में ऐसा होता है, ये एक सिंपल सा डायग्राम है एक्सप्लेन करने के लिए कि इस तरीके से होता है, ऐसा ही नहीं होता एग्जैक्टली, राइट। एक सिंपल सा एक एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है कि चीजें ऐसे हो रही, राइट, ऐसे स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली नहीं पाए जाएंगे हमारे बॉडी में, राइट। तो सिंगल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है, नाम से कुछ तो अंदाजा लग रहा होगा, क्या लग रहा है? एक सिंगल वाले में एक बार सर्कुलेशन होता होगा, डबल वाले में दो बार सर्कुलेशन होता होगा, राइट, एकदम राइट, बिल्कुल सही। सिंगल में वंस एक ही बार होगा, डबल सर्कुलेशन में दो बार होगा सर्कुलेशन, राइट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिनमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, किस में पाया जाता है सिंगल सर्कुलेशन? इट विल बी प्रेजेंट इन फिशेज, मछलियों में, ठीक है, फर्स्ट
मेंबर ऑफ वर्टिब्रेट फिशेज। तो ये क्या है, ये डायग्राम ये क्या बता रहा है कि देखो ये गिल के कैपिलरीज है, मान लो फिश के, फिश में के पास गिल्स था ना, जिससे वाटर एंटर कर रहा था विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टिश्यू को दे रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था और दूसरे साइड से वाटर निकल जा रहा था। तो ये जो एक्सचेंज हुआ होगा वाटर और कैपिलरीज में जो ब्लड है उन मटेरियल्स के बीच में, राइट, वो यहां पर हो रहा है गिल कैपिलरीज के पास, राइट। अब ये ब्लड इधर से मूव किया, ठीक है, मूव किया, मूव किया, पहुंचा यहाँ पे ऑल अदर कैपिलरीज, मतलब जितने भी, देखो क्या हो रहा है कि जो गिल्स है वहां पर ऑक्सीजन वाटर इंटर किया, वाटर से ऑक्सीजन किस में आया, गिल कैपिलरीज में यानी कि ब्लड में। अब ये ब्लड फ्लो कर रहा है टू ऑल अदर कैपिलरीज, मतलब बॉडी में जितने भी है सारे के सारे, और रास्ते में वो टिश्यूज को, सेल्स को ऑक्सीजन देता हुआ जा रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड पिक करता हुआ जा रहा होगा, राइट। तो ये गया 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 घूम के गया और रास्ते में कहीं पर हार्ट में मिला होगा, राइट। हार्ट में तो मिलेगा ही ना, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का ही हिस्सा है, वो ये हम लोग ऐसे भी समझने वाले हैं आगे डिटेल में। तो ये जो ब्लड था ये गया, फिर हार्ट से गुजरा, फिर घूम के गिल्स के पास गया। तो ये कंप्लीट साइकिल है इसका सर्कुलेशन का, जो कि फिश के अंदर हो रहा है, राइट। तो सर्कुलेशन तो एक ही बार हो रहा है ना, पूरे बॉडी में जो ब्लड है वो एक ही साइकिल कंप्लीट कर रहा है, राइट। गिल्स से निकला ब्लड, ऑक्सीजन लेता हुआ सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ गया, कार्बन डाइऑक्साइड पिक करता हुआ गया, ठीक है, ऐसा ऐसा गया गया गया, हार्ट मिला, हार्ट में पंप हुआ होगा ब्लड, और फिर वो वहां से निकला, फिर वो गिल्स में गया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ऑक्सीजन लिया, फिर घूम के आया, राइट। दिस प्रोसेस विल कीप ऑन हैपनिंग हैपनिंग एंड हैपनिंग, एक ही बार तो हो रहा है सर्कुलेशन, तो दैट इज सिंगल सर्कुलेशन। इसमें समझना ही क्या था, राइट। सोच रहे हो कि सर इसमें था क्या जो आप बता रहे हैं इतना स्पेशली, तो भाई अब जो है यही है। अब ये क्यों बता रहा हूँ, ये डबल सर्कुलेशन सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। डबल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, जैसा कि हमारे अंदर होता है, राइट, हमारे में ना सर्कुलेशन दो जगह पर होता है, एक तो हार्ट है और दूसरा लंग्स है, राइट। तो एक सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट और बॉडी के बीच में, और दूसरा सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट और लंग्स के बीच, ठीक है। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट हो जाता है, ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, राइट। तो जो ऑक्सीजनेशन हो रहा है वो तो लंग्स में हो रहा है ना, राइट। यहाँ पे गिल्स में हो रहा था फिशेज में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि ब्लड गिल में गया, गिल से वापस हार्ट में आया, ऐसा नहीं हो रहा। वो गिल्स में गया, उधर से ही निकल गया पूरे बॉडी, राइट, फिर घूम के आया हार्ट होता हुआ, फिर गिल्स में। यहां पर ऐसा नहीं है, हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर क्या होता है, इधर से देखो ब्लड इंटर करता है हार्ट में, ठीक है, कैसे इंटर करता है, किन वेसल्स के थ्रू करता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल, राइट। फिलहाल बस इतना समझो कि ब्लड इंटर किया हार्ट में, राइट। अब ब्लड इंटर कर रहा है तो वो पूरे बॉडी से घूम फिर के आ रहा होगा, राइट, आया हार्ट में। अब हार्ट से वो निकलकर फिर बॉडी में नहीं चला जाएगा, अभी उसका ऑक्सीजनेशन होना बाकी है, राइट। तो अब ये निकलेगा इधर लंग्स की तरफ, हार्ट से गया लंग्स में, लंग्स में क्या होगा, यहां पर होगा ऑक्सीजनेशन, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल होगा। ये सारी चीज तो हम लोगों ने लंग्स में रेस्पिरेशन में देखी ली है। यहाँ पे वो ऑक्सीजनेशन, अब ये ब्लड यहां से आया, राइट। अब सिंस ब्लड ऑक्सीजनेट हो चुका है, उसे तो कायदे से बॉडी में चला जाना चाहिए डायरेक्ट टिश्यू में, राइट, सारे सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने, पर ऐसा नहीं होता है। ये यहां से दोबारा आता है हार्ट में, राइट। ये ब्लड जो ऑक्सीजनेट हुआ अभी जस्ट लंग्स में, दैट विल नॉट डायरेक्टली फ्लो टू द टिश्यूज और सेल्स, इट विल कम बैक टू द हार्ट, राइट। अब हार्ट में आया, अब यहां से ये जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे बॉडी में, ठीक है, और फिर वो घूम के आएगा, फिर हार्ट में आएगा, फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से वापस हार्ट में आएगा, फिर वो पूरे बॉडी में जाएगा, एंड दिस साइकिल विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, राइट। जरूरत क्या है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इन दोनों में बेटर कौन, मछली बेटर है कि हम लोग बेटर है? सर हम ही लोग तो बेटर है, राइट, कि मछली बेटर है, मस्त तैरती है, राइट, आंख खोल के सो जाती है भाई, हम लोग हम लोग नहीं सो पाते हैं, राइट।
बेटर कौन? बेटर इज डबल सर्कुलेशन ऑब्वियसली, मतलब फिशेस का काम चल रहा है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन क्या हमारा काम चल पाता ओपन सर्कुलेशन में? नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट? तो ओपन सर्कुलेशन और डबल सॉरी सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, इन दोनों में डबल सर्कुलेशन इज वे वे बेटर। रीजन, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, फिश वगैरह जनरली छोटी मोटी होती है, तो उसके अंदर ना एक बार हार्ट ब्लड पंप कर दिया, काम चल जाता है, उतना प्रेशर मिल जाता है कि ब्लड तब तक एक चक्कर काट के आ जाएगा बॉडी, राइट? हमारे में ऐसा नहीं है, राइट? या मैमल्स में ऐसा नहीं है, मैमल्स आर वेरी हेवी, राइट? दे आर वेरी बिग। अब हो सकता है मैं और आप नहीं हूं, बट ऐसे मैमल्स है ना, जिराफ, हाथी, व्हेल, राइट? सोच लो अगर हार्ट बस एक ही बार पंप किया तो हो सकता है कि जो ब्लड निकला हार्ट से वो एक चक्कर मार के पहुंच भी ना पाए, दोबारा रुक जाएगा रास्ते में, राइट? ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो हार्ट क्या होता है कि जब हार्ट से ब्लड निकला लंग्स में गया, तो लंग से वापस आता है फिर से पंप होने, ताकि वो विद अ फोर्स विद अ प्रेशर निकले और पूरे बॉडी में वो एक सक्सेसफुल सर्कुलेशन करके आ जाए, ठीक है? दैट्स व्हाई डबल सर्कुलेशन इज एसेंशियल एंड बेटर देन सिंगल सर्कुलेशन, राइट? कोई शक? व्हाट इज सिंगल सर्कुलेशन, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, राइट? अगर ओपन सर्कुलेशन की बात करें और क्लोज सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें कौन बेटर होगा? अब ओपन था यार लोअर ऑर्गेनिजम्स में, आर्थ्रोपॉड्स में। क्लोज्ड सर्कुलेशन हम लोगों में है, जो वर्टिब्रेट्स हैं, डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है, उसमें ऑब्वियसली वो बेटर होगा। क्यों बेटर होगा? देखो, क्या जो क्लोज्ड सर्कुलेशन है उसमें ब्लड अपना ब्लड वेसल नहीं छोड़ रहा है, सबसे बड़ा एडवांटेज यही पड़ा। तो इससे होगा क्या ना कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इंटरमिक्सिंग नहीं होता है, राइट? वो दोनों एकदम मस्त अपना चलते रहते हैं, राइट? ओपन सर्कुलेशन में वो इंटरमिक्स हो जाएगा, जो कि प्रॉब्लम है, राइट? ब्लड एक साइड से आया ऑक्सीजनेट होके, दूसरे साइड में जिस कैविटी में वो गिरा उसमें हो सकता है कि पहले से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, राइट? दोनों मिक्स हो जाएगा, प्रॉब्लम है ना? हमारे में वैसा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे में एकदम क्लियर कट ऑर्गन्स बने हुए हैं कि इधर भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ एक ऑक्सीजनेट होगा वो ब्लड अलग फ्लो करेगा और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग फ्लो करेगा, मिक्सिंग का चांस ही नहीं, राइट? तो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ closed circulation over open circulation is there is no intermixing of oxygenated and deoxygenated blood, right? ठीक है, क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है वो देख लिया, ओपन और क्लोज सर्कुलेशन देख लिया, और सिंगल वर्सेस डबल सर्कुलेशन देख लिया, राइट? और क्या चाहिए जीवन में, इतनी सारी चीजें तो समझ ली, राइट? तो अगले वीडियो में हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, राइट? अभी तो आपने बोला था सर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम क्यों नहीं होता है, राइट? जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम होता है ना? हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किन ऑर्गन से बना होता है, किन टिश्यू से बना होता है, सबका क्या काम है, कैसे काम करते हैं, राइट? रोल क्या है, राइट? सब कुछ देखेंगे, ठीक है? सो एकदम रेडी होके आना वीडियो देखने, एकदम फ्रेश मस्त होकर, राइट? ये भी इस वीडियो में कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, एनीथिंग विच यू थिंक आई शुड हैव एक्सप्लेन्ड बेटर or in probably in some other way, you are free to put it down in comments, right? Feel completely free and let's hope for the best। हम लोग अगले वीडियो में, अगले कुछ वीडियोज में ट्रांसपोर्टेशन भी खत्म कर देंगे, राइट? एकदम मन लगा के पढ़ो, हंसते खेलते रहो, राइट? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी कर दिया करो, मन करे तो, पसंद आए हमारी चीजें तो, राइट? चलो, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।